तहरीक इंसाफ के रहनुमा सदाकत अली अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बासी साहब, कुछ अर्सा पहले तक आवाम ही नहीं खुद हुकूमत भी मानती थी कि महंगाई कम करना सबसे बड़ा हदफ है और इसमें नाकाम होने पर हफीज़ शेख साहब की कुर्सी भी गई थी और उस वक्त यही तौजीह दी गई थी कि जी महंगाई कंट्रोल नहीं कर पाए इसलिए इनकी छुट्टी कराई जा रही है। लेकिन अब हमें बार बार ये बताया जा रहा है कि महंगाई के बायस किसान को फ़ायदा हुआ, मौशी ग्रोथ हुई है, लोगों की महंगाई बढ़ी है, तो क्या हुआ, कुव्वत खरीद भी बढ़ी है। तो क्या अब ये बयानिया हो चुका है आप लोगों का कि महंगाई कोई मसला नहीं है और महंगाई बढ़ रही है, तो आवाम को साथ साथ ये भी बताएंगे कि इससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रही है साथ साथ और परचेजिंग पावर भी बढ़ रही है और इसीलिए शायद पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने की तैयारी भी हो रही है। महंगाई में जो सबसे ज़्यादा चीज़ जो अफेक्ट करती है वो होती है अशियाए ज़रूरिया की महंगाई, जिसको हम फूड इन्फ्लेशन कहते हैं। तो जब फूड इन्फ्लेशन होता है तो उसका एक इम्पैक्ट ये ज़रूर होता है कि अगर फूड इन्फ्लेशन के साथ अगर फूड ग्रेन जो हमारी अजनास हैं उनकी अगर कीमत बढ़े तो पीछे फार्मर का नुकसान फ़ायदा होता है। तो इस दफ़ा जो हमने ये कहा है कि हमने मिडिल मैन का किरदार कम किया है और शुगर मिल्स को भी फोर्स किया है और दीगर जो आपकी अजनास हैं उनको फोर्स किया है कि पेमेंट ज़्यादा मिले, जिससे फार्मर खुश हुआ है और जिससे पाकिस्तान में तारीखी ये फसलें हुई हैं और पाकिस्तान की जो इकॉनमी जो इस वक्त नीचे थी उसमें ग्रोथ आ गई है। लेकिन हरगिज़ हमारा ये कोई बहाना नहीं है कि जी हम चूँकि महंगाई से फार्मर का फ़ायदा है, किसान का फ़ायदा है, इसलिए महंगाई होगी। उसकी अपनी रीज़न है। जो दूसरा आपने सवाल किया कि पेट्रोल बम, देखिए अगर एक लंबे अरसे तक पेट्रोल क्रूड ऑयल महंगा होता है तो उसको हमें महंगा करना पड़ता है, वरना हुकूमत के पास कोई अनलिमिटेड खजाना नहीं है, वो कहीं ना कहीं से फिर टैक्स लगना है और फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस है। इसलिए अगर पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती गई इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइस, तो फिर शायद किसी वक्त हुकूमत को ये फैसला करना पड़े। अब्बासी साहब, बाकी बातें तो ठीक है, लेकिन अगर हुकूमत ये समझती है कि तमाम तर इक़दामात के बावजूद आपका हदफ महंगाई कम करना है तो आप ही के फॉर्मूले के मुताबिक ऐसा करने से तो ग्रोथ कम होगी, ज़राई सेक्टर फिर पीछे हट जाएगा। तो ये इट डज़न्ट मेक सेंस। आवाम के लिए माशी सुस्त रवि की कुर्बानी देने को तैयार हैं आप लोग? देखिए, ग्रोथ में तो तीन बड़े सेक्टर होते हैं, एक ज़राअत है और ज़राअत में भी एक कैश क्रॉप्स का एक सेक्टर है, बाकी भी हैं जिस तरह कॉटन है या बाकी जो रॉ मटेरियल्स हैं वो भी इस ज़राअत से आते हैं। दूसरा सेक्टर है आपका मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन और तीसरा सेक्टर है सर्विसेज। तो जो ग्रोथ है मुल्क की वो खाली ज़राअत पे डिपेंड नहीं करती, तीनों सेक्टर पे डिपेंड करती है। और इस दफ़ा पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी बड़ी अच्छी हुई है, जैसे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, सीमेंट की हमने बात की, हमने ऑटोमोबाइल्स की बात की, तो इसी तरह सर्विसेज भी बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये हरगिज़ इसको एक आप ज़राअत तक स्पेसिफिक ना करें। मुल्क की मईशत फैल रही है, उसमें ग्रोथ आ रही है, तो वो सारे सेक्टर्स में आ रही है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका महंगाई से ताल्लुक है। अब हम ये कर रहे हैं कि किसान की आमदनी भी बढ़े और उसका सारिफ पे, कंज्यूमर पे उसकी महंगाई भी ना हो, उसके लिए हम ये मिडिल मैन जो है, तो ये आरटीएस का रोल माइनस कर रहे हैं। और हुकूमत इस बजट में बहुत सारे पैसे रखे हैं हुकूमत ने कि नई जो मंडियां इस्टेब्लिश करनी है और दरमियान में जो उसकी सप्लाई चेन है उसके लिए कोल्ड स्टोरेज की बंदोबस्त करनी है ताकि ये आरटी का रोल कम हो। अच्छा अब्बासी साहब, महंगाई में एक बड़ा किरदार बिजली का भी सर्टनली होता है जिसकी कीमत बढ़ती ही चली जा रही है और कितने ही फीसद उसमें इजाफा किया जा चुका है अब तक गुज़श्ता 2-2.5 साल के 3 साल के अरसे में। लेकिन अब भी बताया जा रहा है कि IMF का दबाव है कि बिजली टैरिफ बढ़ाए जाएँ, डायरेक्ट टैक्सेस के लिए भी दबाव है। अब IMF को मनाए बगैर क्या ये मुमकिन भी है कि बिजली की कीमत जो है एटलीस्ट उस पर तो रखी जाए? कम करना तो बहुत दूर की बात है। अब क्या है इस बारे में आपके पास खबर? अल्टीमेटली ये ना हो कि बिजली महंगी हो और बिजली के बाद फिर सारी चीजें ही महंगी हो जाती हैं। साल हम 850 अरब रुपया कैपेसिटी का पेमेंट करेंगे, चाहे बिजली के कारखाने चले कि ना चले। उसके लिए हुकूमत ने 682 अरब रुपया रखा है जो बिजली के खसारे को या उसके सर्कुलर डेट जो बन रहा है, गर्दिशी कर रहा, उसको कवर करने के लिए और बाकी जो सब्सिडीज दीगर फील्ड में देनी है। तो कोशिश की जाएगी कि बिजली का बोझ कंज्यूमर पे कम से कम हो। लेकिन बदकिस्मती है, फिर आप कहते हैं कि पीछे हुकूमत पर चले जाते हैं। ये हुकूमतें हमारी जो तरसील का निज़ाम है, जो
जो ट्रांसमिशन सिस्टम है वो 23-24 हज़ार मेगावाट और 38,000 मेगावाट की बिजली बना के चले गए। वो बिजली जिसको हम सिर्फ देख सकते हैं, इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसके पैसे देना पड़ते हैं और अल्टीमेटली जैसे मैंने कहा उसका बोझ भी किसी न किसी तरह खजाने पे है। बैन अवी कंपनी है, हम उनके साथ मुआहदे तोड़ भी नहीं सकते। तो ये एक परेशानी है, गले की हड्डी है जो हुकूमत के और IMF के दरमियान एक तनाज़े का बायस बनी हुई है। IMF को ये चाहता है कि हमने चूँकि उसका एक लोन लिया हुआ है तो हमारी जो फ़र्क है, खसारे हैं, वो कम से कम होता कि हम लोन वापस करने की पोजीशन में हो। उस हवाले से मुज़ाकरात चल रहे हैं। उम्मीद है कि हम IMF को राज़ी कर लेंगे कि बिजली की कीमत बढ़ाए बगैर इसकी जो सर्कुलर डेट है इसको कंट्रोल किया जाए और उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो सस्ती बिजली है वो सिस्टम में शामिल की जाए। बहुत शुक्रिया। अब्बासी साहब वादा किया है कि आप IMF को राज़ी कर देंगे कि बिजली की कीमतें एटलीस्ट ना बढ़ानी पड़ें, क्योंकि वही बात है, एक चीज़ की कीमत बढ़ जाए ना, बिजली पेट्रोल ये इस किस्म की चीज़ें हैं कि इनके बढ़ने से हर चीज़ पे ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। एवरीथिंग एल्स गोज अप। सो अभी भी हम भी उम्मीद करते हैं अब्बासी साहब कि आप लोग IMF को मना लेंगे, राज़ी कर लेंगे, बट एट दिस मोमेंट अभी तक कोई हतमी नेगोशिएशन फाइनल नहीं हुई है IMF के साथ जो चल रही है गुज़श्ता कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों से।